मुल्क जब सीनियर सहाफ़ी जनाब सोहेल सांगी साहब एजाज अहमद साहब से गडन। एजाज अहमद साहब, आप बात कर रहे थे अदालतों के हवाले से, वक्फे की वजह से आपकी बात आधी रह गई शायद। जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो खत लिखा गया है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया, जिसका कोई रूल नहीं है, जिसका कोई इख्तियार नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक खास मकसद के लिए। अच्छा, फिर उस खत में तजवीज़ क्या किया गया? उस खत में उस इशू को रिजॉल्व करना तजवीज़ नहीं किया गया था। उस खत में ये तजवीज़ किया गया था कि कन्वेंशन बुला लिया जाए जिसमें सारे लोग तकारीर करें। यानी एक ये पॉलिटिकल मूव मुझे दिखती है। अच्छा, अब अगर गुज़िश्ता रोज की हम बात करें तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब बहुत काबिल एहतराम हैं, बड़े अच्छे जज हैं, बहुत अच्छी शोहरत उनकी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप एक जमाने में फेडरल जुडिशल एकेडमी या प्रोविंशियल जुडिशल एकेडमी जो है वो आज की तो नहीं है। अब ये पहली दफा हो रहा है कि चीफ जस्टिस साहिबान खिताब कर रहे होते हैं और डीएसएनजियां मंगवा ली जाती हैं। यानी कुछ ना कुछ पीछे कुछ और मकासद होती है ना भाई। आप खिताब कर रहे हैं अपने ऑफिसर से, आप उनको ट्रेन करने के लिए आए हैं, वो आपके पास ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, आपने उनको बताना है कि लॉ को कैसे प्रैक्टिस करना है, लॉ को कैसे एनफोर्स करना है, कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल दरामद कैसे करना है, अमल दरामद ना हो तो रास्ते क्या है। लेकिन आप तकरीर वहां कर रहे हैं डीएसएनजी मंगाकर सेटेलाइट के जरिए बराह रास्त, और फिर उसमें आपके ये पॉलिटिकल खिताबात जो है कि वो ताली एक हाथ से नहीं बजती दूसरे हाथ से बजती है, इफ्तिखार चौधरी साहब का हवाला, ये सारी चीजें कुछ और इंडिकेट करती हैं मेरी नजर में। और मैं आपको एक और बात बताऊं, कल मैंने जो है ना वो 2-3 रोज से मैं लोगों से जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या, चूंकि आर्मी एक्ट मौजूद है उसके तहत आर्मी अमल करती है अपने कामों पर, तो क्या, और हमने ये सुना हुआ था कि फौजी अफसरान को जो है ना जो वर्दी में हो जब तक वो रिटायर नहीं होते आप अदालतों में नहीं बुला सकते। तो उन्होंने मुझे कहा कि आर्टिकल 199(3) पढ़ें। मैं सारे दोस्तों से भी कहता हूँ कि 199(3) पढ़ें। 199(3) बहुत क्लियर है कि आर्म फोर्सेस का कोई भी नुमाइंदा, चाहे वो अपनी मदर ऑर्गेनाइजेशन में या उसकी सब्सिडी ऑर्गेनाइजेशन में हाजिर सर्विस फौजी के तौर पर कोई खिदमात अंजाम दे रहा है, तो जब तक वो खिदमात अंजाम दे रहा है तब तक उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, खास तौर पर हाई कोर्ट पे नहीं बुलाया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ने हाई कोर्ट पर कुछ पाबंदियां आयद कर रखी हैं, उसके दायरा अख्तियार के हवाले से कुछ हुदूद मुकर्रर कर रखी हैं। लेकिन यहाँ वो रोज कहा जाता है कि जब वो गाड़ियों की तफसील दे दें, कैसे वर्किंग होती है उसकी तफसील दे दें। अदारा जरूर प्राइम मिनिस्टर के मातहत है, लेकिन अदारा नेशनल सिक्योरिटी से वाबस्ता है और वो आर्म फोर्सेज एक्ट के तहत अदारा कायम है। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। कोई बड़ा मुझसे कानूनी माहिर किसी वक्त ही, मतलब मैं चाहूंगा कि उनको लेकर इस पर मजीद बर्दाश्त ली जाए। लेकिन मेरी नजर में इस वक्त ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट का माजी में भी रोल रहा है, इस वक्त भी कुछ लोगों को दिखता है और होगा भी रोल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अदारों को एक दूसरे के खिलाफ इस तरह पिच कर दें। इसमें एक और पहलू भी है इसका। एक और दोस्त से कल मेरी तवज्जो मबजूल कराई, उन्होंने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ ये बात की जाती है उन लोगों पर इमरान खान ने कुछ पहले इल्जाम आयद किए थे। अब एक खास मुकदमे में एक खास तैयारी के साथ अदालत के जरिए ये अहकामात लिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई और स्कोर कहीं और सेटल किया जा रहा है। अच्छा, सांगी साहब, तव्हांजो छा ख्याल आहे इन सॼे मामले ते, अदालतुनि जे मामले ते? भर्तियूं थियूं जजनि जूं ऐं माण्हू जेके आया उनखां पोइ उहे माण्हू, उहे जज, उहे जेके हिकिड़ो पंहिंजो पॉलिटिकल रोल अदा कंदा रहिया ऐं मुख़्तलिफ़ जेके सियासी मफ़ाद हूंदा आहिनि उन्हनि जे तहत शयूं थींदियूं रहियूं। नतीजे में सॼी गड़बड़ थी ऐं सूरत इहा वञी बीठी त ख़ुदि जुडिशरी जे इदारे ते उहो नालो अचे पियो। हाणे जी सभई माण्हू ॻाल्हियूं कनि था, जेके तज़किया निगार उहे बि ॻाल्हियूं कनि था, पोइ ख़त लिखण वारा मामिलो ॿिया या सभु कुझु आहे। त बुनियादी तरह सां अदालत खे त हिकिड़ो बैलेंसिंग एक्ट जे तौर ते, माना माण्हू, पार्लियामेंट, हुकूमत, इन्हनि टिनी जे विच में जो उहो हिकिड़ो रोल प्ले करिणो आहे। बिल्कुलु असां वटि जेके बि इदारा आहिनि उहे पंहिंजूं जेके बि हदूं आहिनि उन्हनि में रही करे नथा कमु कनि, नथा उन्हनि ॾियनि। एजाज अहमद साहब से जेका ॻाल्हि करे थो, एजाज अहमद साहब जो चवणो आहे त ख़ुदि अदालतूं बि पंहिंजे दायरे खां ॿाहिरि निकिरी खेॾनि पियो। जेकॾहिं हू पाण दायरे खां ॿाहिरि निकिरी खेॾंदियूं त ॿियनि इदारनि खे कीअं पंहिंजे दायरे में रखण जी तलकीन करे सघंदियूं? उहे तलकीन नथियूं करे सघनि, पर ॿिया इदारा बि त हुनखे दायरे में रखण जी कोशिशि पिया कनि, बल्कि पंहिंजे दायरे में आणण जी कोशिशि पिया कनि। इहो हिकिड़ो वॾो इशू आहे न। असां कंहिं बि तरीक़े सां
रुगो जेको आहे जुडिशरी ते अहिड़े नमूने सां का नथा करे सघूं, छो त जन इदारनि जी असांजा जेके इहे त ॿ बाक़ाइदा आहिनि इदारा न, पार्लियामेंट आहे ऐं पंहिंजो जेको जुडिशरी आहे, इन्हनि जे मामलनि में जॾहिं मुदाख़लत थींदी रही आहे, हिननि त जजनि त उनखां पोइ हिकिड़ो पंहिंजो हिकिड़ो रीसेंट पास वारो उहो कयो, पाण माज़ी वारी ॻाल्हि कोन था करियूं जेको जस्टिस मुनीर वारी, ऐं जेको गुज़िरियल जेके असांजे 15-20 साल उन जी ॻाल्हि थो करियां, त उन में बि जेको मामला थींदा रहिया उहे ठीकु न रहिया आहिनि, ऐं उहे जॾहिं ठीकु न रहिया आहिनि, उते जेके जजनि जी भर्तियूं थियूं उहे ठीकु न रहियूं आहिनि, उहो सॼो प्रोसीजर लताड़ियो, त हाणे किथे न किथे तव्हांखे हिकिड़ो लीको कढणो पवंदो। त आउं सम्झां थो त उहो लीके कढण लाइ सिर्फ़ु 2 इदारा इम्पोर्टेंट आहिनि, हिकिड़ो पार्लियामेंट, ॿियो जुडिशरी, जेके आहिनि इन्हनि मां को बि हिकिड़ो जेकॾहिं बीहे थो ऐं सवलो थी बीहे थो त पोइ उन जो साथ ॾियणु खपे। अच्छा एजाज अहमद साहब, अब जो सांगी साहब कह रहे हैं कि 2 इदारे हैं, एक पार्लियामेंट है, एक जुडिशरी है, लेकिन हम देखते हैं कि पार्लियामेंट की अपनी जगह पे जो आइन और कानून के हिसाब से जो अहमियत है, और जिस तरह आप अपना आर्टिकल कोट कर रहे हैं आइन का, हाई कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से, वो अपना कोर्ट्स की भी अपनी अहमियत है, लेकिन हमारे यहाँ एक तीसरा फरीक जिसका बहुत रोल रहा है, वो हमारे अपना इदारे हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, इंटेलिजेंस के इदारे हैं। वो हालांकि आते तो एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं, लेकिन उनका जो रोल है वो उससे कहीं बड़ा रहा है। प्रैक्टिकली तो ये सूरत हाल है। अब भी जो है जो सूरत हाल है, अगर पीटीआई के नैरेटिव को देखें तो वो भी सारा जो है उनका ये कहना है कि कोई इदारा फैसले कर रहा है, कोई वो कर रहा है। अब अगर हम देखें रिजल्ट्स, इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखें, 24 के इलेक्शन के बारे में भी पीर पगाड़ा से लेकर सब लोग यही कह रहे हैं कि वो जो इलेक्शन है वो उनके बारे में भी उस इदारे की तरफ जाते हैं। अगर 18 के इलेक्शन को देखें तो उस वक्त पीएमएलएन और फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि उस लाडले को बुलाया गया है, उसको स्पेस दिया गया है, उसके लिए मैनिपुलेशन की गई है। तो ये तो हमेशा ये रहा है। अब जब वो एग्जीक्यूटिव जो है वो खुद जो है वो अपना उसकी जो अथॉरिटी है वो उस तरह से जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव है वो नहीं हो रही, तो अब रिजॉल्व क्या ढूंढा जाए इस मामले का? देखिए ना, ये अदारे को दावत किसने दी? अदारे को तो इमरान खान ने तो खुद कहा ना कि मैं जनरल फैज को कहता था कि एमक्यूएम के पकड़ के लाओ, फलां को पकड़ के लाओ, तो ये कराते थे। फिर ये अभी ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है ना, वो एक जर्नलिस्ट है मुदस्सिर कयूम नारा, सिर्फ फरहाद तो जो है ना वो किसी ने नहीं उठाया ना, ये फरहाद तो मिसिंग नहीं है ना, बलूचिस्तान के इतने लोग मिसिंग हैं, या मदर कयूम नारा, उसकी वालदा फौत हो गई है, उसकी बीवी फौत हो गई है, उसका छोटा सा एक बच्चा जो है मासूम बच्चा वो रिश्तेदारों के पास है। कभी उस केस में वो अर्जेंसी दिखाई दी है जो फरहाद के केस में दिखाई दी है? ये मेरा नुक्ता नजर ये है कि जब आपकी मर्जी हो तो आप जो है वो ये खबरें भी छप जाती हैं कि जी वो 4 वर्दी वाले अफसरान जो है वो फलां जज से मिल रही है, तो तब तो आपको कोई ख्याल नहीं आता, तब वो मदाखलत नहीं होती। मेरा कहना यह है कि मदाखलत अगर है तो उसको पहले दिन रोकना चाहिए था। अच्छा, अब भी अगर आप मदाखलत रोकना चाहते हैं तो फिर सिलेक्टिव क्यों रोकना चाहते हैं? आप मदाखलत रोकें तो आपका रवैया दोनों केसेस में, दोनों एक जैसे केसेस है ना, मिसिंग पर्सन के केसेस हैं, मुदस्सिर कयूम नारा जर्नलिस्ट है और अहमद फरहाद जो है वो शायर है और कहीं कभी कभार वो जर्नलिज्म भी करते हैं, तो आप दोनों केसेस में आपका रवैया क्यों मुख्तलिफ है? दोनों केसेस में फिर आप एक रवैया अख्तियार करें ना। एक केस में आप एक रवैया अख्तियार करके दबाव डालते हैं और दूसरे केस की तारीख तक नहीं आने देते, तो ये कैसा रवैया है? मेरा मतलब ये है कि अच्छा, फिर तीसरा ये है कि भाई पार्लिमान को अंडरमाइन किसने किया? पार्लिमान की गई तरामीम को या पार्लिमान के बनाए गए कवानीन को स्ट्राइक डाउन इन्हीं अदालतों ने किया। उन कवानीन को जो खास लोगों के लिए बनाए गए थे या खास डायरेक्शन में थे और उनसे कुछ महबूब लोग जो है उनके मुतासिर होने का खदशा था, तो उनको आप फौरन टेकअप कर लेते हैं। मुझे आप बताइए कि पिछले 1.5 साल में अदालतों में मेरे और आप जैसे आम आदमी के कितने केसेस चले हैं और इमरान खान साहब के कितने केसेस चले, इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारा अदालती रवैया या हमारा अदालती कंडक्ट क्या है।